सभी को मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आपको 30 नवंबर को व्रत रखना है या 1 दिसंबर 2025 को। इस दिन अगर भद्रा है, पंचक का साया है तो व्रत उपवास रखने के नियम में कहां पर आपको सावधानी रखनी है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 2 व्रत एक साथ कैसे किए जा सकते हैं यह भी वीडियो में जानेंगे, बस आप सुने और अंत तक बने रहें। देखिए, एकादशी व्रत सबसे सुंदर व्रतों में से एक है। सबसे पहले तो अगर एकादशी व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो अभी शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय है। इसके बाद खरमास मलमास लगने वाला है, तो आप सभी जो है उस समय व्रत शुरू न करते हुए एकादशी व्रत या किसी अन्य नए व्रत की शुरुआत अभी कर लीजिएगा। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। इस एकादशी को नाम से ही स्पष्ट है, मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान करती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है और आपसे मन कर्म वाणी से कोई भूल होती है तो वह पूर्ण रूप से दोष को दूर करने वाली एकादशी रूप में जानी जाती है। तो यह एकादशी व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक है। इसे गीता जयंती भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को दिया था। इसलिए यह गीता जयंती अर्थात जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके उत्पन्न दिवस के रूप में भी मानी जाती है। तो यह एकादशी सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रूप में जानी जाती है। इस दिन मैं पंचांग में से पढ़ रही हूँ। इस दिन व्यातिपात पुष्य योग का निर्माण हो रहा है, साथ के साथ इस दिन जो है पंचक भी है, रेवती नक्षत्र है। ध्यान से सुनिएगा इस दिन आपको कैसे और क्या करना है क्या नहीं। सोमवार दिन होने के कारण आप 2 व्रत करते हैं तो कैसे नियमों का पालन करें। जैसे कि एकादशी तिथि पर हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब से एकादशी शुरू हो और समापन होने तक भले ही व्रत करें या ना करें, इस बात का ध्यान रखें। पूजा में चावल प्रयोग नहीं करने हैं, खाने भी नहीं है चावल। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपको तुलसी पत्ता एकादशी शुरू होने से समापन तक तोड़ना नहीं है। तुलसी पत्र पहले से तोड़कर रख लीजिए। भगवान जी बिना तुलसी के भोजन प्रसाद भोग स्वीकार्य नहीं करते हैं, तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। एकादशी पर साबुन शैम्पू भी बालों में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी पर आपको तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना है, सिर्फ दीपदान करना है। एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी घर पर सेवन ना करें, इससे नवग्रहों की दशा खराब होती है, पितृ भी नाराज होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा, उत्तम जानकारी आपको मिलेगी। एकादशी कब से शुरू होगी तो सुनिएगा, एकादशी शुरू हो रही है इस बार यह 1 दिसंबर सोमवार को। तो हम सभी एकादशी व्रत करेंगे जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में है, और यह एकादशी द्वादशी मिश्रित एकादशी रूप में सर्वश्रेष्ठ है। तो 1 दिसंबर 2025 को हमें व्रत करना होगा और एकादशी तिथि शुरू होगी 30 नवंबर रात्रि 9:29 के आसपास और एकादशी तिथि का समापन 1 दिसंबर को शाम 7:01 के आसपास होगा। तो एकादशी व्रत गृहस्थ जनों के लिए जो नियम कहा गया है उस आधार पर 1 दिसंबर सोमवार को महादेव के दिन पर ही हमें सर्वश्रेष्ठ श्री नारायण की तिथि प्राप्त हो रही है। तो यह हरिहर मिलन एकादशी भी हो गई है जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रूप में है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई एकादशी व्रत कब करना है। तो निश्चित रूप से नया व्रत और शुभ काम इस दिन करना श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि शिव नारायण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 6:02, सूर्यास्त का समय 6:56 के आसपास होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ समय सुबह 5:35 से 6:56 तक है। इस समय पूजा करते हैं तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो आप पूजन तो कभी भी कर ही सकते हैं, लाभ तो होता ही है। सूर्यास्त का समय शाम को 5:24, संध्या पूजा का समय 5:24 से 6:45 तक है। किसी नए और शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:31 तक हो रहा है जी। इस तरह से यह आपको ध्यान रखना है। अब एकादशी तिथि सोमवार के दिन है तो ध्यान से सुने कि नियमों का पालन करना होगा। इस दिन अमृतकाल समय रात 9:05 से 10:34 के आसपास है। विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर में 1:55 से 2:37 है। इस दिन गीता जयंती भी हम सभी मनाएंगे। राहु काल का जो अशुभ समय है सुबह 8:15 से 9:33 के आसपास हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस दिन सुबह से लेकर रात्रि तक भद्रा का साया भी हो रहा है
और यह भद्रा अशुभता के रूप में है क्योंकि यह धरती पर वास कर रही है और साथ के साथ यह जो पंचक है वह भी इस समय चल रहे हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहले तो आप जल्दी उठे, लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, नहाने के पानी में गंगा जल डाल लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, घर के द्वार पर हल्दी कुमकुम के जल का छिड़काव कर दीप लगाएं और तुलसी में भी सिर्फ दीप दान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग पर आप गंगा जल, कच्चा दूध और काला तिल मिश्रित कर स्वधा 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 या सोमक पितृ की जय या देवताओं के पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। आप शिव मंदिर में बैठकर स्वधा स्रोत का पाठ करते हैं तो भारी से भारी पितृ दोष दूर होता है और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। तो स्वधा 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 शिवलिंग पर गंगा जल, काला तिल और कच्चा दूध मिलाकर जल चढ़ाने से देखिए सोमवार का दिन है तो अद्भुत इसका लाभ मिलता है। यह कार्य करें, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। तो छोटा सा कार्य है, करिएगा, लाभ तो आपको होता ही है। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी। इस दिन बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध सिंचन करने से संतान की परेशानी दूर होती है। तुलसी में जो है जल न चढ़ाते हुए सिर्फ पीपल पूजा करें और बेलपत्र की पूजा करें, यही सौभाग्य का काम होगा। इसके साथ साथ आप सभी सरल भाव सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहकर शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए या कोई भी नाम मंत्र सुनाते हुए भगवान जी के आगे आप स्मरण करते हुए शंख से दूध भरकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराते हैं तो शुभ माना जाता है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरि चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को आप श्रृंगारित करते हैं तो इससे प्रभु जी प्रसन्न होते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक भी आप अपने घर के मंदिर में लगाते हैं तो यह महा उपाय और यज्ञ समान माना जाता है। तो यह कार्य करें। अब इस दिन भद्रा का साया है तो क्या करें? देखिए, भद्रा का साया हमारे जीवन पर पूजा पाठ, हवन, व्रत, उपवास को प्रभावित किसी भी रूप में नहीं करता है। तो आप निश्चित रूप से एकादशी व्रत, जप, तप, पूजन पाठन के संपूर्ण कार्य कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पूजा पाठ के लिए कोई दोष नहीं होता, बल्कि नए कार्य के लिए थोड़ा बहुत देखना और समझना पड़ता है। बात कर लेते हैं पंचक की, तो पंचक तो अशुभ है ही नहीं। यह पंचक बुधवार से या गुरुवार से शुरू हो रहे हैं तो यह पंचक शुभ ही शुभ है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, संपूर्ण पूजा पाठ और भगवान जी का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करें। प्रश्न आता है सोमवार का दिन है तो दो व्रत एक साथ कैसे करें? एकादशी और सोमवार 2 दिन पड़ रहे हैं तो मन में दुविधा की स्थिति है, तो आप कभी चिंता ना करें। देखिए, एक दूसरे के पूरक है श्री नारायण और महादेव और वह एक दूसरे की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो आप श्री नारायण की पूजा करें। तो आप सभी कभी मन में ऐसा ना सोचे कि मेरी पूजा पाठ अधूरी है। पहले महादेव की पूजा करें, श्री नारायण की, उसके बाद पूजा कर लीजिए। या किसी भी स्वरूप में आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप एकादशी व्रत करते हैं तो शाम को, सोमवार की शाम, आपको व्रत जो है खोलते समय अन्न का सेवन नहीं करना होगा, क्योंकि एकादशी व्रत दशमी से शुरू होता है। दशमी की शाम को सामान्य भोजन किया जाता है। एकादशी के दिन पूरे दिन रात उपवास किया जाता है। फलाहार ले सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं और दूध इत्यादि का सेवन, ड्राई फ्रूट इत्यादि आप खा सकते हैं। और शाम को भी आप ड्राई फ्रूट इत्यादि लेकर दूसरे दिन सोमवार व्रत का प्रसाद खाकर अपने सोमवार व्रत और एकादशी व्रत को परिपूर्ण कीजिएगा। ठीक है जी, यह जानकारी हो गई कि 2 व्रत आपको कैसे करने हैं। व्रत जो खोलने का समय है स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है। इस बार व्रत खोलने में कोई भी दुविधा की स्थिति नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हरिवासर पहले ही समाप्त हो चुका है और द्वादशी का समय है ही। ऐसे में इस शुभ समय में ही आप अपने व्रत को खोलिएगा। बस थोड़ा नियम का ध्यान रखें। एकादशी व्रत करना कोई कठिन काम नहीं है। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, रात्रि जागरण ना हो पाए तो भगवान के समक्ष ही आप जो है इस रात्रि निद्रा निकालें। उसके बाद जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी का सिंचन कर द्वादशी तिथि पर आपको जो है अपने व्रत को खोलना होगा। मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार को व्रत खोला जाएगा, 2 तारीख को। तो आप व्रत खोलने से पहले अपने घर की रसोई में चावल बनाएं, गौ माता को इसे खिलाएं और साथ के साथ भगवान को भोग लगाकर चावल और तुलसी का पत्ता खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। हालांकि व्रत पारण के ऊपर मैं संपूर्ण वीडियो सेपरेट लेकर आऊंगी, आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो तो आपका अपना चैनल है, आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस इन सरल से कार्यों को करें, नाम जप को प्राथमिकता दें। गीता जयंती का दिन है, गीता जी का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें।
और गीता की कोई पुस्तक है, श्रीमद् भगवद गीता की, खरीद कर किसी मंदिर में दान कर कराते हैं श्री नारायण के, तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वहाँ जो भी भक्त इसे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसका फल आपको भी मिलेगा। साथ के साथ आप कहीं बैठकर हरि कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो सबसे सुंदर यह माना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखे। कोई प्रश्न हो तो आप वह भी पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।